हरे कृष्णा। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन सृष्टि के संचालक श्री विष्णु की उपासना की जाती है, जिनके प्रभाव से जीवन में सुख, समृद्धि व मोक्ष मिलता है। इस दौरान सभी एकादशी में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन की गई पूजा, दान और अन्य पुण्य कार्य का फल साधक को अवश्य ही मिलता है। बड़ी बात तो यह है कि देवशयनी से चतुर्मास लगता है, जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान पूरी सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। ऐसे में श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए और विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए यह समय बहुत ही कल्याणकारी है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा की विधि क्या है, पारण का मुहूर्त क्या है, इसके साथ साथ इस दिन किए जाने वाले उपाय। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे वीडियो में। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 5 जुलाई शाम को 6:58 पर प्रारंभ होगी और 6 जुलाई रात 9:14 पर समाप्त होगी। तो देवशयनी एकादशी का जो व्रत है उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं एकादशी के लिए पूजा का मुहूर्त हमें कौन कौन सा प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 4:08 से सुबह 4:50 तक होगा। दूसरा है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर को 11:58 से 12:54 तक होगा। तीसरा मुहूर्त है विजय मुहूर्त, वो है दोपहर को 2:45 से 3:40 तक। चौथा मुहूर्त हमें मिल रहा है गोधूली मुहूर्त, जो कि है शाम को 7:21 से शाम को 7:42 तक। उसके बाद अमृत काल का जो समय है इस दिन, वो है दोपहर को 12:51 से 2:38 तक। इस दिन बहुत ही शुभ योग त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, जो कि है 9:14 रात से 10:42 रात्रि तक। उसके बाद इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है रवि योग, जो कि सुबह 5:56 से 10:42 रात तक है। तो इस मुहूर्त के अनुसार आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पारण का मुहूर्त। तो देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो है 7 जुलाई को किया जाएगा। व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक रहेगा और पारण तिथि पे जो है द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:10 है। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ देवशयनी एकादशी की सरल पूजा विधि, जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करें, साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला जो रंग है इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद हाथ में जल, ताजे फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प ले। फिर पूजा की वेदी को साफ करें, उस पे पीले वस्त्र से सजावट करें, फिर उसमें विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र जो भी आपके पास है वो स्थापित करें। विष्णु भगवान को पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शक्कर और शहद अर्पित करें और शुद्ध जल से स्नान कराएं, उनकी विधिवत पूजा करें। भगवान जी को है जो पीले वस्त्र पहनाए, चंदन, ताजे फूल, माला, तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, सुपारी, अक्षत आदि अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाए, भगवान के सामने जो है दीप प्रज्वलित करें। इससे जो है पवित्रता और प्रकाश का संचार होता है। भगवान विष्णु के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे जो है आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है और भक्ति भाव भी प्रगाढ़ होता है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ करें या सुने, जिससे भी फल का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें, उनके चरणों में भक्ति भाव से दीपक और फूल अर्पित करें। भोग में पीले फल, दूध से बनी मिठाई, सात्विक भोजन इत्यादि परोसे, क्योंकि इस दिन ये सब करना विशेष शुभ माना जाता है। दिन भर भजन कीर्तन
मंत्रोच्चारण साधना करें, जिससे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और मन भी शुद्ध रहेगा। अगले दिन द्वादशी के दिन भी संयम और शुद्धता का पालन करते हुए व्रत का पालन करें, अर्थात व्रत को खोले। कोई भी पूजा पाठ या व्रत जो है बिना दान के संपन्न नहीं होती है। तो इस दिन किए जाने वाले दानों में से है अन्न का दान, वस्त्र का दान और जल का दान है। इसके अलावा आप जरूरतमंद को अपनी इच्छा अनुसार पैसे दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को आप भोजन करवा सकते हैं। तो आपको जो है इस व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। तो देवशयनी एकादशी की शाम को जो है तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। इस दौरान दीपक जलाकर तुलसी मंत्र और आरती आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके रिश्ते में अगर प्रेम और मिठास खत्म हो गई है तो वो फिर से बन जाएगी। देवशयनी एकादशी के दिन आप पीले रंग के चीजों का दान करें। इसके अलावा विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को मखाने और खीर का भोग लगाएं। ये एक सरल उपाय है जिसके प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। देवशयनी एकादशी के दिन आप विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें, साथ ही विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करें। इससे अगर आपके विवाह में बाधा या किसी तरह की रुकावट आ रही है तो वो भी दूर होगी। तो ये थी संपूर्ण जानकारी देवशयनी एकादशी के विषय में। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 4 मास हमारे पास है जब सारे महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य बंद रहेंगे इस समय। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो भी अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत की विधि और महत्वपूर्ण मुहूर्त जान ले, ताकि कोई भी भूल चूक पूजा में ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।